नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह जी हैं। सत्यपाल सिंह जी, आज ये जो एक चर्चा हुई है पुलिसिंग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे कि डिवाइडेड जो सोसाइटी है उसमें पुलिसिंग कैसे हो, जस्टिस कैसे हो, और आप तो स्टैंडिंग कमेटी के भी उस पर जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र पुनेता फाउंडेशन उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और पिछले वर्ष भी उन्होंने किया था कि इस देश की पुलिसिंग कैसी हो। और आज जो उनका टॉपिक था कि जिस प्रकार से देश की जो एक प्रकार से जिसको हम डिवाइडेड सोसाइटी बोलते हैं, कि विभाजित समाज बोलते हैं, उसमें अच्छी पुलिसिंग कैसे हो सकती है। देखिए, पुलिसिंग की वहीं ज़रूरत है जहाँ समाज जो है विभाजित होता है, जहाँ एक विचार नहीं होते, भाषा और प्रांत एक हो सकते हैं, धर्म एक हो सकता है, जाति अलग हो सकती है। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर अलग अलग देवी देवताओं को पूजने के कारण हम लोग अलग अलग सोसाइटी में हो सकते हैं। और ऐसे सोसाइटी को अगर हमको पुलिसिंग करना है, पुलिसिंग इसलिए ज़रूरी है कि समाज को अगर अराजकता से बचाना है, समाज में कानून व्यवस्था अगर बनाना है, बिना कानून व्यवस्था के किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता। कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई बिजनेसमैन ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ कानून व्यवस्था न हो, जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा हो, अपराध चलता हो। कोई भी ऐसी जगह जाकर के स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाएगा जहाँ कानून व्यवस्था ठीक न हो। और इसीलिए हम सब लोगों के विकास के लिए, हम सब लोगों की उन्नति के लिए कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कानून व्यवस्था के लिए एक अच्छी पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छी पुलिसिंग तभी होगी जब पुलिस वालों के लिए केवल मात्र एक ही उद्देश्य हो कि देश का जो कानून है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो उसके हिसाब से काम करेगा, न कि जो जिसको हम कहते हैं कि पार्टी इन पावर, उसके हिसाब से काम नहीं करके जो कानून के हिसाब से काम करेंगे। समाज में लोगों का जिसमें हित हो, समाज का जिसमें हित हो, गरीब आदमी का जिसमें न्याय मिल सके, गरीब आदमी को जिसमें जो है उसको जो है सुरक्षा मिल सके, वो हमको काम करना चाहिए। सर, आपने कहा कि 21वीं सदी में कम्युनिटी जो है पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए, दोनों पर चीज़ यह है। लेकिन संसाधन की कमी आ रही है और जितनी संख्या में पुलिस बल चाहिए वो नहीं है। संसाधन कैसे जुटाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में क्या सिफारिश आपने इसकी तरफ क्या की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि इस देश को स्मार्ट पुलिसिंग की ज़रूरत है। स्मार्ट में एस जिसको हम कहते हैं कि पुलिस वाले कानून के प्रति बड़े स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बड़े लोगों की समस्याओं के प्रति बड़े सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा, उनको जिसको हम कहते हैं कि उनके पास मोबिलिटी होना चाहिए, उनके पास गाड़ियाँ हों, उनके पास कम्युनिकेशन हो, उसको अच्छा होना चाहिए। ये जिसको हम कहते हैं अलर्ट हो, बड़े सावधान हो, दूर से जैसे कुत्ता जैसे सूंघ लेता है ऐसे उनको सूंघें कि गड़बड़ करने वाला कौन है, कहाँ से गड़बड़ हो सकती है। और अकाउंटेबल हो, अगर कोई गलती है तो उनके प्रति वो जवाबदेह भी हो। और तीसरा हम कहते हैं वो रेस्पॉन्सिव हो, लोगों की समस्याओं के प्रति एकदम से जो है, जैसे किसी ने सवाल किया था, अगर कहीं कोई समस्या तो दौड़ कर जाने वाले हों, तुरंत बिना समय बिताए वहाँ पर जाने वाले होना चाहिए। और उसको जिसको आजकल जैसे मैं आपने कहा टेक्नोलॉजी से, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना कंप्यूटर के बिन जो है आज ज़माना नहीं चल सकता। तो टेक्नोलॉजी चाहिए और पुलिस की मदद भी चाहिए। इसको हम कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग चाहिए। कम्युनिटी की मदद हो, समाज की मदद हो और हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। इन दोनों को लेकर के अगर हम चलेंगे, समाज के प्रति हमारा विश्वास अगर हम पैदा करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पुलिसिंग होगी। आप बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आपने कहा राजनीति जो है वो पुलिस में आ रही है, जाति के आधार पर हो रहा है, अपनी एक सेनाएं बन गई हैं नेताओं की भी, अगर हम कई राज्यों में देखें। इसको कैसे निपटेंगे, क्या विजन है? देखिए, धीरे धीरे आजकल जो नेताओं की भी एक ज़रूरत है, राजनीतिक पार्टियों की भी ज़रूरत है, उनको समाज का सपोर्ट चाहिए। बिना समाज के सपोर्ट के, बिना समाज के समर्थन के वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। अगर समाज के अंदर एक इस प्रकार का जो दबाव ग्रुप बने कि भाई अच्छा काम करोगे तभी हम आपको वोट देंगे, तो निश्चित रूप से राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक जो नेता हैं, वो भी कानून का पालन करने लगेंगे। आखिरी सवाल है, मुंबई महाराष्ट्र में आप रहे हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, 3 वहाँ पर कमिश्नर आप रहे हैं, पुणे में भी रहे हैं। क्या लगता है कितना बदलाव आप देखते हैं? पहले जहाँ पर आपने चोट की थी सबसे पहले, मुंबई तो दाऊद और दूसरे गैंग वार के लिए जाना जाता था, बड़े तो कितना चेंज देख रहे हैं आप?
देखिए चेंज बहुत हुआ है। देखिए मैं इस बात को, और मुझे लगता है सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंडरवर्ल्ड की जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। दाऊद जैसे, छोटे राजन जैसे लोग जो हैं वो पहले जो है देश छोड़ करके भाग चुके हैं। और जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं, बहुत अच्छी हुई है। आप देखेंगे कि कश्मीर को छोड़ करके या पंजाब के केवल 2 इंसिडेंट को छोड़ करके पूरे देश के अंदर भी कहीं भी कोई आतंकवादी घटना, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुए हैं। हमारे नक्सलाइट की एक्टिविटीज़ लगभग 80% से ज़्यादा कम हो चुकी हैं। आंतरिक सुरक्षा हमारी बहुत अच्छी हो रही है। पुलिस के लिए भी इस बात के वजह 18,500 करोड़ रुपए हमारी भारत सरकार ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, कि इस देश की पुलिस स्मार्ट पुलिस बने, उसके लिए जो है रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे सत्यपाल सिंह जी जो कह रहे थे कि 21वीं सदी में कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत ही आवश्यकता है। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।